जय हिंद साथियों, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 आरोह भाग 2 और उसमें गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे और इसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि कवितावली के उत्तरकांड से जो कवित लिए गए हैं उनके बारे में, और एक तरीके से लक्ष्मण मूर्छा जे इससे संबंधित जो संवाद है उसके बारे में हम इस पाठ में लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कवि परिचय की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 सन 1532, ध्यान रखें 1532 हम सन की बात कर रहे हैं। 1532 में बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस जो इनकी अक्षय कीर्ति का एक प्रमुख आधार है, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, इस प्रकार की इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और 1623 में काशी में इनका निधन हुआ था। और इनके बारे में, मृत्यु के बारे में एक दोहा भी प्रचलित है कि संवत की बात करें ना तो ये 1680 होता है, और कहा जाता है कि संवत 1680 गंग के तीर, सावर्ण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो 1680 में इनका निधन हुआ। इनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार दी हुई है कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कही सुजाना, जो बरसे बरबारू विचारू, होई कवित मुक्तामणि चारू, कीर्ति भनीति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। मतलब एक तरीके से देव नदी गंगा के बारे में और एक मनुष्य की जो भावात्मक अभिव्यक्ति होती है उसके बारे में इस पंक्ति के अंदर बताया गया है। अब आगे अपन बात करें कि तुलसीदास किस युग के कवि माने जाते हैं तो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना और कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। ध्यान दें, लोक मंगल का कवि किसको कहा जाता है? लोक मंगल की साधना का कवि तुलसीदास को। ये बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से बल्कि काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। और इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने अपने काव्य की भाषा कौन सी रखी? लोक भाषा रखी, जिसमें अवधी और ब्रज भाषा को उन्होंने साहित्य रचना के माध्यम के लिए चुना और उसी को उन्होंने बुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, यानी तुलसीदास भक्त भी थे, तुलसीदास एक रचनाकार भी थे, उसी प्रकार शास्त्र और लोक का भी द्वंद्व है, यानी शास्त्र की जानकारी भी रखते हैं, लोक की जानकारी भी रखते हैं, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर झुके हुए हैं और शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से वे शास्त्र की ओर झुके हुए हैं। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य और लोकग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया, यानी दोनों तरफ की प्रक्रिया उनके काव्य में यहाँ पर चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों और जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय करता है। तो ये ऐसा ही तत्व है कि वो विद्वानों में भी प्रसिद्ध है और सामान्य जनता में भी प्रसिद्ध है। उनकी एक अनन्य विशेषता यह है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। अब देखो, तुलसीदास को समन्वय का कवि भी कहा जाता है। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार और भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता और शांति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो ये इस प्रकार तुलसीदास का जो साहित्य परिचय है उसको हम पढ़ रहे हैं। आगे इसके बारे में बताया कि तुलसीदास की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन और जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है, एक ऐसी समझ जो कभी वो चूकते नहीं है। यही विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। इसी से प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार है वो समृद्ध हुआ है। विशेषकर हम बात करें रामचरितमानस की, इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक उनका लोक संवेदनशील होना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के
आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र है। मतलब रामचरित्र के माध्यम से उन्होंने एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता, एक आदर्श भाई, इस प्रकार की लोक मर्यादा की सीख दी है। गोस्वामी जी ग्रामीण और कृषक संस्कृति और रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत ग्रस्त जीवन के चित्रे कवि माने जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि है। अच्छा प्रश्न है, मैं कहूँगा महत्वपूर्ण है कि हिंदी के किस कवि को जातीय कवि के रूप में जाना जाता है, तो वो तुलसीदास है। कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक और काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल एक इस समृद्धि यानी खजाना उनके काव्य में दिखता है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी और ब्रज भाषा और दोनों संस्कृति यानी सीताराम संस्कृति और राधा कृष्ण संस्कृति दोनों कथाओं को एक ही अधिकार के साथ अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम उन्होंने बताया है। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोगों की विशेषता है वो कालिदास की पहचान है। यानी कालिदास सबसे अधिक किसका उपयोग करते थे? उपमा अलंकार का। वहीं अपन सांग रूपक की बात करें तो सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास बेजोड़ है। तो तुलसीदास किस अलंकार का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं? तो हम बात करेंगे सांग रूपक की। अब यदि हम बात करें कि इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है, तो विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है। तुलसी ने अपने समय का यथार्थ इस पाठ के अंदर व्यक्त किया है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम और राम राज्य का स्वप्न रच रहे हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा ज्ञान है बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ में कवितावली की 2 कवित और 1 सवैया इसके प्रमाण है। पहले छंद जिसका शीर्षक है किसबी किसान कुल में उन्होंने दिखाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण और गहन यथार्थ है। यानी इस पहले कविता में तुलसीदास ने बताया है कि संसार में लोग अनेक प्रकार के प्रपंच करते हैं, अच्छे या बुरा, पाप या पुण्य, कुछ भी करते हैं, उसका मुख्य कारण है पेट की आग मतलब भूख, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। वो कहते हैं कि राम ही वे कृपा के पात्र है जो इन लोगों का ये दुख है उसको मिटा सकते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग को बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ कष्टों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाले भी है। दूसरा छंद है खेती न किसान को भिखारी को न भीख। इस कवि ने प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी और गरीबी की पीड़ा का यथार्थ चित्रण करते हुए गरीबी को दशानन से उपमित किया है, यानी दशानन की संज्ञा दी है। तो तीसरे छंद में कवि ने धूत कहो अवधूत कहो में भक्ति की गहनता और सघनता से उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है, जिसमें समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक और राजनीतिक माहौल में बहुत अधिक प्रासंगिक है, सत्य है। इसके बाद रामचरितमानस के लंका कांड से जो रचना ली गई है उसमें कहा है कि रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं, यानी खुले हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। यद्यपि राम ईश्वर है, लेकिन विलाप के समय वो एक साधारण मानव के समान विलाप करने लगते हैं, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधा जुड़ाव हो जाता है। वह भक्त तुलसी के भीतर के
कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उनके साथ जाने की अनुभूति पाठक को कराता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखाता है। यह उपमा अद्भुत है, काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। अब अपन चलते हैं उन कवित की ओर जिसमें तुलसीदास जी अपने समय की जो यथार्थ स्थिति है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कवितावली उत्तरकांड से देखिए, ध्यानपूर्वक सुने आप इसको, बहुत ही अच्छी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो सबसे पहले इसमें आपको बोर्ड की परीक्षा में यदि पूछे तो सबसे पहले आप प्रसंग का उल्लेख जरूर करें कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपने समय की जो यथार्थता है, अपने समय में जो गरीबी है, उस गरीबी का यथार्थ चित्रण करते हुए कहते हैं। क्या कह रहे हैं? किसबी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बड़वागी ते बड़ी आगी है पेट की। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे हम बात करें तो कवि तुलसीदास अपने समय में व्याप्त निर्धनता का, गरीबी का, बेरोजगारी का, जीविका विहीन लोगों का जो एक तरीके से क्या माहौल बन गया है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चाहे मजदूर हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे भाट हो, चाहे नौकर हो, चाहे चप्पल नट हो, चाहे चोर हो, या फिर दूत हो, या फिर बाजीगर हो, किसी को भी अपना जीवन यापन करने का जो आधार है वो नहीं मिल रहा है और सभी किसी तरीके से अपना अपना पेट भरने का प्रयास कर रहे हैं। कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा, हम ये लिखेंगे कि कवि तुलसीदास या महाकवि तुलसीदास अपने समय में समाज में व्याप्त गरीबी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चाहे मजदूर हो, किसान हो, चाहे व्यापारी हो, भिखारी हो, भाट हो, या फिर चंचल नट हो, या चोर हो, या फिर चार यानी सेवक जिसे अपने दूत कहते हैं दूत हो, या फिर बाजीगर हो, सभी अपना अपना पेट भरने का प्रयास कर रहे हैं। यानी लोग हैं वो पेट भरने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वे पढ़ाई कर रहे हैं या अनेक प्रकार की विद्याएं सीख रहे हैं, गुण गड़त अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत हो रहे हैं, तो भी वे पेट की आग को शांत करने के लिए ही कर रहे हैं। तो कोई जीविका के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पर्वतों पर चढ़कर वहाँ पर अपनी जीविका को खोज रहा है। कवि कहते हैं कि लोग दिन भर अटत गहन गन अहन अखेट की, यानी कवि कह रहा है कि दिन भर शिकारी लोग हैं वो शिकार की तलाश में घने जंगलों के अंदर भटकते रहते हैं। फिर आगे कवि कह रहा है पेट को ही नहीं ऊंचे नीचे कर्म अधर्म करी। कवि कहते हैं कि पेट के लिए ही सभी व्यक्ति है वो ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं, अच्छे हो या बुरे, वो पेट की आग को शांत करने के लिए ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं। धर्म अधर्म भी यदि वो कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं, तो भी पेट की आग को शांत करने के लिए ही कर रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसीदास कहते हैं कि गरीबी या निर्धनता की भयानकता इतनी है कि कुछ तो लोग इतने मजबूर हो जाते हैं, इतने लाचार हो जाते हैं कि पेट की आग को शांत करने के लिए अपने बेटे और बेटियों को भी बेच रहे हैं। आगे तुलसीदास कहते हैं तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते। तुलसीदास कहते हैं कि अब तो एक राम नाम का ही सहारा है, यानी राम नाम रूपी ही एक सहारा है। एक राम नाम रूपी जो घन श्याम है, जो बादल है, वही इस आग को शांत कर सकता है। वो कहते हैं
कि पेट में लगी आग, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास कहते हैं कि बड़वागी ते यानी समुद्र में लगने वाली आग से भी अधिक भयंकर आग है पेट की। तो इसको केवल और केवल राम नाम रूपी घनश्याम यानी काला बादल ही शांत कर सकता है। तो साथियों, इस प्रकार ये पहला पद है, इसकी व्याख्या एक तरीके से यहाँ पूरी होती है। अब दूसरा जो कवित है, इसमें कवि ने अपने समय की जो गरीबी है, जो जीविका विहीनता है, जो बेरोजगारी है, उसका चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बनिक को बनिज ने चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बच, कहे एक एकन सो कहा जाई का करी, वेदु पुराण कही लोकु बिलोकियत, सांकरे सब पे राम रावरे कृपा करी, दारिदर दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। प्रिय विद्यार्थियों, कवि तुलसीदास कहते हैं, कवि तुलसीदास अपने युग में व्याप्त दरिद्रता, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी का सजीव चित्रण करते हुए कहते हैं कि किसानों को खेती के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। किसान खेती नहीं कर पाते, खेती ने किसान को, तो किसानों को खेती की सुविधा या उनके पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। भिखारी लोग हैं, उनको भी भीख नहीं मिलती है, उनको भी बलि नहीं मिल रही है, उनको भी दान नहीं मिल रहा है। व्यापारी लोगों का व्यापार ठप पड़ा है, वो भी ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। और जो लोग नौकरी करने वाले हैं, चाकर, जो लोग नौकरी वाले हैं या जो लोग किसी की सेवा शुश्रूषा करके अपना धंधा चलाते हैं, उनको भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। कवि तुलसीदास कहते हैं कि सभी लोगों का रोजगार बंद है, सभी लोग जीविका विहीन हैं और आजीविका चलाने के लिए सभी लोग चिंतित हैं। तो वो क्या करते हैं? जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोचवश। बेरोजगारी के अभाव में लोग चिंता के कारण परेशान हैं, सिद्धिमान सोचवश, और वो एक ही बात सोच रहे हैं और सोचते हुए वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कहे एक एकन सो का जाई का करी। बेरोजगारी के कारण लोग चिंता में हैं और चिंता के कारण वो सोच रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ऐसी दशा में, ऐसे विपरीत हालात में हम कहाँ जाएं और क्या करें। लोग कहते हैं कि वेदु पुराण कही, वेदों और पुराणों में कहा गया है और संसार में देखा भी गया है कि जब संकट का समय होता है तो भगवान राम उन पर कृपा करते हैं। वेदों और पुराणों में बताया गया है और अक्सर संसार में ये देखा भी गया है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर राम के बाद में संबोधन आया है, लोग कहते हैं कि हे राम, जब जब इस संसार पर संकट आया है तो आपने लोगों पर दया की है, आप लोगों पर दया करते हैं। इसलिए दीन बंधु, हे दीन बंधु, हे गरीबों पर दया करने वाले ईश्वर, दारिदर दशानन, दरिद्रता रूपी रावण ने इस संपूर्ण संसार को दबा रखा है, अपने आगोश में ले रखा है। इसलिए दुरित दहन देखी तुलसी हा हा करी। संसार को इस प्रकार गरीबी की आग में, दरिद्रता की आग में जलते देखकर तुलसी के मुंह से हाय हाय की ध्वनि निकलती है, हाय हाय की पुकार निकलती है। अर्थात तुलसीदास कहते हैं कि संसार में गरीबी रूपी रावण है, वो इस दुनिया को जला रहा है, इस दुनिया को अपना ग्रास बना रहा है। इसलिए हे राम, आप ही इस दुनिया को बचाएं, आप ही इस दुनिया की रक्षा करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें एक तरीके से निर्धनता और गरीबी है, उसकी भयावहता, उसकी भयंकरता का चित्रण किया है। लोग किस प्रकार बेरोजगार है, लोग किस प्रकार आजीविका विहीन है, लोग किस प्रकार अपनी आजीविका के बारे में सोच रहे हैं, किस प्रकार लोग चिंतित है और किस प्रकार इस गरीबी यानी गरीबी रूपी, दरिद्रता रूपी दशानन है, वो इस दुनिया को दबा रहा है। किस प्रकार इससे लोग बाहर आना चाहते हैं, राम से वो क्या पुकार कर रहे हैं, तुलसीदास राम से क्या पुकार कर रहे हैं, इसी का इस कविता के अंदर चित्रण हुआ है। इसके बाद जो
कवित है उसमें तुलसीदास ने अपने आप को संसार से बिल्कुल निरपेक्ष बताया है। तुलसीदास कह रहे हैं कि संसार मेरे बारे में क्या राय रख रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो राम का सेवक हूँ। तुलसीदास कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याहू, काहू की जाति बिगाड़ने सो। तुलसीदास सरनाम गुलाम को है राम को, जाको रुचे सो कहो कछु औ, मांगी के खेबो मस्जिद को सोईबो, लेबो को एको न देबो को दो। तुलसीदास कहते हैं कि यदि लोग मुझे धूत कहते हैं या मुझे सज्जन कहते हैं, परमहंस कहते हैं, कुछ लोग मुझे रजपूत यानी क्षत्रिय कहकर मेरी महिमा मंडन करते हैं, तो कुछ लोग मुझे जुल्हा कहकर नीचा भी समझते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मेरी चाहे प्रशंसा करो चाहे मेरी निंदा करो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कवि तुलसीदास कहते हैं कि मुझे चाहे छोटा कहे चाहे मुझे बड़ा कहे, मैं इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करता। क्यों? काहू की बेटी सो बेटा नहीं ब्याहो, क्योंकि मुझे तो किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, और न ही मैं ऊंची या नीची जाति का अपने आप को मानकर किसी की जाति को बिगाड़ना चाहता हूँ। मैं किसी की जाति बिगाड़ना भी नहीं चाहता। लोग मुझे छोटा समझे या लोग मुझे बड़ा समझे, छोटा समझे तो भी मैं किसी की जाति बिगाड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का डर नहीं है कि मुझे अपनी बेटे का ब्याह है वो किसी की बेटी से करना है, इसलिए मुझे ऊंच नीच के रूप में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। तुलसीदास आगे कहते हैं कि तुलसी सर नाम गुलामू है राम को। तुलसीदास कहते हैं कि मैं तो राम का विश्व प्रसिद्ध यानी संसार प्रसिद्ध, सरनाम यानी लोक प्रसिद्ध राम का दास हूँ, राम का गुलाम हूँ, राम का सेवक हूँ। इसलिए जिसको जो अच्छा लगे वो कहे, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ। इसलिए जिसको जो अच्छा लगे वो मेरे बारे में कहे, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में जाकर सोता हूँ। मुझे न किसी से कुछ लेना है न किसी को कुछ देना है, तो मुझे इस संसार की क्या परवाह है। लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर तुलसीदास ने एक तरीके से सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया है। उनका लोक प्रसिद्ध जो रूप है वो सामने आया है। राम के वो परम भक्त थे और राम को स्वामी मानकर स्वयं को उनका दास मानते हुए दास्य भाव की भक्ति वो राम की करते थे। तो साथियों, इस प्रकार ये तीन यहाँ पर दो कवित और एक सवैया यहाँ पर पूरे होते हैं। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे इसके आगे वाले भाग के साथ, तब तक क्या कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।